अब हम ब्रेन के बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, ठीक है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो है फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन क्या करता है, क्या फंक्शन है इसके, क्या स्ट्रक्चर है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोर्शन है ब्रेन का, ये रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है जितने भी हायर एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है ना, उन सब को कंट्रोल करता है। जैसे ह्यूमन बींग के अंदर जो भी मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और हायर जो भी है उन सबको, तो इसमें आता है थिंकिंग, आ जाता है सोचना, ठीक है ना, रीजनिंग, मेमोरी, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि न्यूरो जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस पार्ट को डिवाइड करते हैं, इस चीज़ को डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन को दो पार्ट में, टेलिनसीफेलॉन एंड डिनसीफेलॉन। इस दो पार्ट में जो न्यूरो साइंटिस्ट है इस फोर ब्रेन को डिवाइड करते हैं, ठीक है। हम समझेंगे अब टेलिनसीफेलॉन क्या होता है। तो टेलिनसीफेलॉन में हम इंक्लूड करते हैं हेमिस्फीयर, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लिम्बिक सिस्टम एंड बेसल जेंजलिया, ये तीनों को हम इसमें शामिल करते हैं और शामिल है ये। उसके बाद क्या है कि डेंसीफेलॉन में क्या शामिल है, तो डेंसीफेलॉन में आता है थैलमस एंड हाइपोथैलमस, ये दो चीज़ आती हैं इसमें। अब क्या है कि जो साइकोलॉजिस्ट है वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थैलमस एंड हाइपोथैलमस पे, ठीक है ना, सेरिब्रल हेमिस्फीयर पे, क्योंकि इन तीनों पे क्यों साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं, जो थैलमस है, हाइपोथैलमस है और सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, क्यों, जितने भी ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटी कंट्रोल एंड रेगुलेट बाय दिस पार्ट, जितने भी एक्टिविटी होते हैं इन ये जो पार्ट्स है इनके द्वारा ही ये सारे एक्टिविटी कंट्रोल किए जाते हैं। इसीलिए जो साइकोलॉजिस्ट है वो हमेशा इन तीनों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। अब थैलमस क्या है, तो थैलमस हम समझेंगे। तो थैलमस जो होता है वो ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और ये लोकेटेड होता है राइट अबव द मिड ब्रेन के राइट साइड में, ठीक है ना, राइट साइड के ऊपर जो है वो लोकेटेड होता है और बिटवीन होता है टू हेमिस्फीयर के बीच में। और थैलमस कंटेन करता है 3 टाइप्स ऑफ सेंसरी न्यूक्लियर, तो 3 तरीके के सेंसरी न्यूक्लियर ये क्या करते हैं, कंटेन करता है, ठीक है ना, विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स रिलेटिंग टू, जो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करते, तो थैलमस क्या करता है 3 तरीके के सेंसरी न्यूक्लियर को कंटेन करता है, जो क्या करते हैं, रिसीव करते हैं 3 टाइप, मतलब विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स, तो जो रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्स को किससे, विजन से, हेयरिंग से, पेन से, टेम्परेचर से, टेस्ट से, स्मेल से, एंड इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव करते हैं वो। तो ठीक है, तो थैलमस क्या है कि 3 टाइप ऑफ सेंसरी न्यूक्लियर कंटेन करता है और विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स, जो रिसीव करता है सेंसरी इम्पल्स को विज़न से, देखने से, सुनने से, पेन से, टेम्परेचर से, टेस्ट से, स्मेल से, और इसको भेज देता है एप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, तो सेरिब्रम के दूसरे जो मतलब उचित क्या कहते हैं उपयुक्त भाग है वहाँ भेज देता है ये, ठीक है ना। उसके बाद अनदर टाइप ऑफ न्यूक्लियाई रिसीव नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेरिब्रम, तो दूसरे टाइप ऑफ न्यूक्लियाई भी रिसीव किए जाते हैं कहाँ से, सेरिब्रम से और ब्रेन स्टेम एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन से, और भेजे जाते हैं उसको सेरिब्रम में। तो अलग अलग तरीके के मतलब जो चीज़ें रिसीव होती हैं। और थर्ड टाइप जो है न्यूक्लियर रिसीव इम्पल्स फ्रॉम विद इन द थैलमस एंड सेंड देम सेरिब्रम, ठीक है ना। तो थैलमस तीसरा जो है उसे कहते हैं न्यूक्लियाई रिसीव करता है इम्पल्सेस फ्रॉम थैलमस से और सेंड कर देता है सेरिब्रम। तो 3 टाइप हमने समझा यहाँ पे, ठीक है। तो सेंसरी न्यूक्लियाई क्या करता है, 3 टाइप कंटेन करता है, पहला पार्ट ये पहले लाइन ये हो गई। उसके बाद क्या करता है कि विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स, वो सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है किस किस से, देखने से, विज़न, हेयर, पेन, टेम्परेचर एंड सो ऑन, इन सब से रिसीव करता है और सेंड कर देता है मतलब जो उचित पार्ट है, जो उपयुक्त पार्ट है सेरिब्रम को, उसके पास भेज देता है। उसके
बाद जो दूसरा पार्ट है, ठीक है ना, न्यूक्लियाई रिसीव करता है सेरेब्रम इम्पल्स सेरेब्रम से और ब्रेन से और रेटिकुलर फॉर्मेशन से, ठीक है ना। तो नर्व इम्पल्स को इन तीनों से रिसीव करता है, किन तीनों से, सेरेब्रम से, ब्रेन स्टेम से एंड रेटिकुलर फॉर्मेशन से, और भेज देता है सेरेब्रम के पास। तो थर्ड टाइप है वो क्या करता है, न्यूक्लियर रिसीव करता है, न्यूक्लियर रिसीव इम्पल्सेस फ्रॉम थैलमस से रिसीव करता है और भेज देता है सेरेब्रम। तो 3 पार्ट ये है। तो यहाँ समझ में आ गया होगा कि जो डेसीफेलोन है वो उसमें थैलमस एंड हाइपोथैलमस आते हैं। अभी हमने थैलमस देखा, ठीक है ना, और थैलमस क्या क्या करता है वो हमने देखा, ठीक है।